हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों, सुनाओ क्या हाल है। तो हम आपके लिए लेके आए आज खुशखबरी और महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम जानकारी है रिट 2025 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि रिट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है कि आज है 15 जनवरी। तो आप जिन साथियों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो वे जाके आराम से रिट फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 15 जनवरी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि इनकी डेट बढ़ेगी, तो आप जाके फॉर्म भर दीजिए। और आपको बता दें कि रेट 2024 रविवार शाम तक तो 10,40,168 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें हम बता दें लेवल 1 जो कि BSTC वालों ने 2,62,415 और लेवल 2 बीएड वाले 6,95,348 फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। दोनों से बात करें तो दोनों जो कैटेगरी इसमें भरते हैं, बोथ जो बोलते हैं हम दोनों, वो 82,405 अभ्यर्थी कॉमन हैं। तो ये तो थी फॉर्म भरने की जानकारी और कितने फॉर्म आए। तो आप जाके देरी मत कीजिए, 15 जनवरी है तो आराम से जाके आप फॉर्म भर लीजिए। अरे, अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रीट 2022 में जो आजीवन पात्र हुए, अब रीट 2024 में फेल हुए तो क्या पात्रता उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए, मुख्य बात तो यह है कि जो रीट 2000 देखिए मुख्य बात तो यह है कि रेट 2022 में सरकार ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये आजीवन डिग्री है, लाइफ टाइम डिग्री है। तो जब उन्होंने ये चीज़ लिख दी तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि दूसरी बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2024 में। तो इसमें आपको एक बात क्लियर कर दी जाए कि अगर मान लो आप लोगों के 2022 में 90 नंबर थे और 2024 में अगर वह सोच रहे हैं कि स्कोर को बढ़ा दिया जाए या फिर सुधार कर दिया जाए, तो खैर इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी अगर ऐसी बात है और पहले उनके 2022 में 90 थे और किस्मत से बदकिस्मत से उनकी मान लो 80 रह गए या फेल हो गया, तो आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें उनकी पात्रता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2022 के जो उनमें प्रमाण पत्र में आजीवन लिखा हुआ है तो वह उनकी मान्य रहेगी और इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल जिन अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2024 में एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, तो कोई अनिवार्य नहीं है भाई साहब, दोबारा एग्ज़ाम देना कोई अनिवार्य नहीं है, वे खुद की मंशाई पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर सोच रहे होंगे कि रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब केवल दूसरे लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो हाँ, अभ्यर्थी जो पास कर चुके हैं पहले, उनके अलावा अनुत्तीर्ण लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे तो वो दोनों लेवल का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फिर सोच रहा होगा कि रीट 2022 में उत्तीर्ण हैं, मगर रीट 2024 में फेल हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले वाला जो आजीवन पात्र सर्टिफ़िकेट है, वह उनके लिए मान्य रहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। फिर सोचेंगे लोग कि 2022 में न्यूनतम अंकों से प्राप्त हुए, अब रीट 2024 में कम या अंक कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ऐसे सवालों पर उलझे मत रहिए और आप तो अपना एक काम कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया, वो आज लास्ट डेट है, तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यही मुख्य जानकारी थी और आप देख पा रहे होंगे कि रीट 2024 के बारे में जानकारी आ रही है कि जो रीट में राजस्थानी भाषा शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात बहुत से उन्होंने भेज दी कि जैसे लेवल भाषा भाषा के बारे में, जैसे फर्स्ट भाषा हिंदी चुन ली, सेकंड संस्कृत, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान भाषा भी हमारी भाषा है, तो इनको भी सेकंड भाषा या फर्स्ट भाषा के रूप में अनुमति देनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ओनली बीएसईआर से जवाब मांगा है कि इस भाषा को आप लोगों ने शामिल क्यों नहीं कर रखा। तो पदम मेहता और कल्याण सिंह शेखावत ने दायर की ये तो याचिका में कहा गया है कि 4.36 करोड़ जनता बोलती है राजस्थानी भाषा, तो मातृभाषा में होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा, लेकिन रीट में शामिल नहीं की गई। राजस्थानी याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के 27 नवंबर 2024 के फैसले को भी चुनौती दी गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने से किया था इनकार, लेकिन अभी जवाब मांगा है। तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं, इस चीज़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परीक्षा 27 फरवरी को यथावत होगी, तो आप सभी लोग फॉर्म जिन्होंने सबमिट नहीं किया तो सबमिट कर दीजिए और आराम से बचे हुए दिनों में शॉर्ट अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और इनको 60% के साथ में उत्तीर्ण कर लीजिए। तो आप बने रहें हमारे साथ में, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।